शुक्रवार की कथा। आइए जानते हैं शुक्रवार के उपवास की विधि। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हैं वह सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ जल गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो भी ले। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन दान पूड़ी, खीर, चने का शाक नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न स्वयं खाए न किसी को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए, अन्यथा दूसरों को बुला ले, उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। अब सुनते हैं शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में 6 पुत्र कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें को दे देती। परंतु भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मानूंगा। उसकी पत्नी बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना लेकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उससे जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, एक गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे।
साहूकार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती है और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोगों ने बताया, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जेठानियाँ मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता उसके पति के स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई
हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मानो, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो और घी का दीपक जलाओ, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना व कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ गया है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना लो, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिरा, जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोलती है, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने चाबी ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर अपना सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठे, खड़े हुए और बोले, पैसा दो। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे।
यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसलिए राजा के दूत इसको पकड़ कर ले गए। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे अक्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना लग जाना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल आ रही है। लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यही वह संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता के बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।